Hello students, my name is Tanvir Ali Zaidi, Assistant Professor of History in St. Wilfrid PG College। ये बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड है और इंडियन कल्चर इस पेपर का नाम है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको दिख रहा है शुरू में 5 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस ये हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। अब हम एक एक करके इनके पॉइंट समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, डिस्कस द वैदिक रिलीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब ये इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आपको चार्ट बना देना है पहले पेज पे, ताकि जो टीचर है उसको वहीं समझ में आ जाए कि आप अंदर क्या लिखना चाह रहे हैं। तो वैदिक रिलीजन जो है उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, वर्शिप ऑफ नेचर। आर्यंस जो थे वो प्रकृति को देखते थे और उसकी पूजा करते थे। फिर कॉन्सेप्ट आता है पॉलीथिज्म का, बहुदेववाद का। उन्होंने किया कि उन्होंने 33 देवताओं को 3 कैटेगरीज में बांट दिया। 33 गॉड्स डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। नंबर 1 इज टेरेस्ट्रियल गॉड्स, पृथ्वी सोम अग्नि। एटमॉस्फेरिक गॉड्स, इंद्र वायु मारुत पर्जन्य। एंड हेवनली गॉड्स, वरुण धौस अश्विन सूर्य सावित्री मित्र पूषण। तो ये 3 कैटेगरी में इन्होंने बांट करके बहुदेववाद की स्थापना की। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है वह कॉन्सेप्ट ऑफ रित है। रित का मतलब है कि जो भी ब्रह्मांड यूनिवर्स में जो चल रहा है उसको वरुण देवता धारण करते हैं। जो भी दुनिया में नैतिक है उसको वरुण देवता देखते हैं, उन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऋत बताना। फिर आपको फिर कुछ यज्ञों के बारे में बताना है, यजनास के बारे में। फिर वो प्रेयर करते थे, प्रैक्टिकल आइडियलिज्म है इसमें, और मोनोथिज्म है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है डिस्क्राइब द टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध। देखिए 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक तो टीचिंग्स ऑफ महावीर स्वामी और टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध। महावीर स्वामी का क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है, इसलिए महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स आने की बहुत संभावना है। जो उन्होंने शिक्षाएं दी वो आपको दिख रही हैं। सबसे पहले देखें 4 नोबल ट्रूथ्स। ह्यूमन लाइफ हैज़ अ लॉट ऑफ सफरिंग। नंबर 2, द कॉज ऑफ सफरिंग इज ग्रीड। नंबर 3 इज देयर इज एन एंड टू सफरिंग। and number 4, the way to end suffering is to follow the middle path। तो ये 4 आर्य सत्य हैं कि जो जीवन है व्यक्ति का वो दुखों से परिपूर्ण है। ये पहला आर्य सत्य है कि दुख है। देखिए महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी दुख से ज़रूर शुरू होती है, मगर एंड दुख में नहीं होता है। उन्होंने बताया पहले कि दुख है। दूसरा जो आर्य सत्य है, द कॉज ऑफ सफरिंग इज ग्रीड। जो दुख का कारण है ना, वो तृष्णा है, वो ग्रीड है, वो लालच है। जो तीसरा आर्य सत्य है, देयर इज एन एंड टू सफरिंग, कि इस दुख को दूर किया जा सकता है। और जो चौथा दिख रहा है, द वे टू एंड सफरिंग इज टू फॉलो द मिडिल पाथ। अब इस सफरिंग को फॉलो कैसे करेंगे, इसको सफरिंग को दूर कैसे करेंगे, इसलिए उन्होंने एक मिडिल पाथ की थ्योरी दी जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। तो ये 4 आर्य सत्य बताने हैं आपको। फिर द 8 फोल्ड पाथ हैं, अष्टांगिक मार्ग कहते हैं इनको। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। अब ये जो अष्टांगिक मार्ग है इनका पालन करके साल्वेशन की तरफ बढ़ा जा सकता है। मिडिल वे है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम्स इन लाइफ एंड प्रैक्टिस। जो भी आपकी ज़िंदगी है उसमें ना तो उसको बहुत आराम से बिताई जाए और ना बहुत कष्ट दिया जाए, बीच में रहना सिखाया महात्मा बुद्ध ने। तो ये
टीचिंग्स हैं उनकी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ नोट ऑन भक्ति मूवमेंट। दो मूवमेंट है, भक्ति एंड सूफी, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, भक्ति मूवमेंट। और पहले ही देखेंगे कॉजेज ऑफ राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट, के भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। नंबर 1 दिख रहा है आपको, इजी पाथ, ये एक सरल मार्ग था, इसमें रिचुअल्स नहीं थे, इसमें यज्ञ नहीं थे, तो आसानी से लोगों के समझ में आता था, इसलिए लोग भक्ति की तरफ जाने लगे, तो इजी पाथ। नंबर 2 है फेनेटिक मुस्लिम रूलर्स, उस ज़माने में मध्यकालीन भारत में जो कट्टर मुस्लिम शासक थे, उनसे बचने के लिए उन्होंने एक सरल मार्ग ढूंढा। तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वैदिक रिचुअल्स, वैदिक धर्म में बहुत सारी प्रथाएं थीं, रिचुअल्स होते थे, वो बहुत जटिल होते थे, उनसे बचने के लिए लोग भक्ति की तरफ आए। इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम एंड सूफिज्म, जो इस्लाम में ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, जो सूफिज्म में तसव्वुफ का कॉन्सेप्ट है, वो उसका प्रभाव भक्ति आंदोलन के संतों पे पड़ा। आगे देखते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। पहला देख लेते हैं, फोर्स ऑन डिवोशन और भक्ति। देखिए, भक्ति का मतलब होता है सरेंडर टू द विल ऑफ द गॉड, ईश्वर के आगे अपने आप को समर्पित कर देना, वो भक्ति है। दूसरा है कि इसमें आडंबरों का कोई स्थान नहीं है, रिफ्यूटेशन ऑफ हाइपोक्रेसी, ये दूसरी विशेषता है इसकी। जो तीसरी विशेषता है वह फोर्स ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जितने भी भक्ति संत हैं, चाहे वो कबीर हों, चाहे वो मीरा हों, चाहे रामानुज हों, उन्होंने सब ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है, ये इसकी तीसरी विशेषता है। नंबर चौथी जो है वह इम्पोर्टेंस ऑफ मास्टर है, गुरु का महत्व बहुत है भक्ति आंदोलन में, सबके गुरु हुए हैं। जो नंबर 5 दिख रहा है आपका, रिफ्यूटेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, जातीय प्रथा को ये नहीं मानते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और रेसिस्ट ऑफ कम्युनलिज्म, जो सांप्रदायिकता है उसका विरोध ये करते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन जो है वह है गिव सिग्निफिकेंस ऑफ रामायण और महाभारत, ये दो एपिक हैं इंडिया के, तो इनका महत्व क्या है, इस पे क्वेश्चन बनता है। पहला आपको दिख रहा है कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ रामायण। नंबर 1 सिंबल ऑफ आर्यन कल्चर, जो रामायण है वो आर्य संस्कृति का प्रतीकात्मक ग्रंथ माना जाता है। दूसरा जो है इलस्ट्रेशन ऑफ आर्यन फैमिली लाइफ, जो आर्य लोगों की ज़िंदगी है, जो उनकी लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, उसके बारे में रामायण हमको बताता है। तीसरा इंडियंस इंस्पायर्ड ऑफ आइडियल कैरेक्टर्स। देखिए, रामायण में बहुत सारे आइडियल कैरेक्टर्स हैं, राम, सीता, सुग्रीव, हनुमान जी, इन सब से भारतीय प्रेरणा लेते आए हैं, तो ये कल्चरल सिग्निफिकेंस है इसका। थोड़ा सा इसका लिटरेरी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, वह लैंग्वेज ब्यूटी, बहुत ही सुंदर छंद इस्तेमाल किए गए हैं, बहुत ही सुंदर, उसमें उसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही सुंदर है वाल्मीकि रामायण की। दूसरा यूजेस ऑफ ब्यूटीफुल वर्सेस, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत खूबसूरत छंद आए हैं उसमें। ब्यूटीफुल यूजेस ऑफ अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलता है। अब देखते हैं महाभारत का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ महाभारत, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म, तो इसका धार्मिक महत्व है और इसका आध्यात्मिक महत्व है। कल्चरल इम्पोर्टेंस है इसकी, द महाभारत इज नॉट ओनली अ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बट आल्सो अ कल्चरल ट्रेजर इन्फ्लुएंसिंग आर्ट, लिटरेचर एंड डांस, ये सब इसमें मिलता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो while the महाभारत is a mythological epic, it contains elements of historical events giving insights into ancient Indian society, politics and warfare। जो प्राचीन भारत का समाज है, राजनीति है, जो युद्ध नीति है, वो सब इसमें मिल जाता है।
कैरेक्टर स्टडी देखते हैं। द महाभारत फीचर्स अ वास्ट एरिया ऑफ कैरेक्टर्स विद डाइवर्स पर्सनैलिटीज, वर्च्यूज एंड फ्लॉज। नंबर 5 है वह गीता। ये महाभारत का एक पार्ट है और बेहतरीन किताब है, बेहतरीन पुस्तक है, इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो गीता अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इंडियन फिलॉसफी, इसमें दर्शन है और अब तक का सबसे सुंदर ग्रंथ गीता है। आगे देखते हैं। जो 5th क्वेश्चन दिख रहा है आपको, राइट अ नोट ऑन लिटरेचर ऑफ कालिदास। देखिए अपने सिलेबस में कालिदास के ग्रंथ हैं, तुलसीदास जी के ग्रंथ हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इसमें जो कालिदास का प्रश्न है ये साल के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये लिया है। कालिदास often regarded as one of the greatest Sanskrit poets and dramatists, made significant contributions to Indian literature। जो भारतीय साहित्य है उसको बहुत बड़ा योगदान कालिदास जी का है। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। This play is considered his masterpiece and one of the greatest achievements in Indian literature. Number 2 है मेघदूत, The Cloud Messenger, a lyrical poem where a yaksha sends a message to his beloved through a cloud. तीसरा जो ग्रंथ है वो रघुवंशम है, an epic poem that traces the lineage of Lord Rama, celebrating the greatness of the Raghu dynasty। जो चौथा है वो कुमार संभव है। This epic narrates the story of the marriage of Lord Shiva and Parvati and the birth of their son Kumara। ऋतु संहार है, a collection of verses describing the beauty of the 6 seasons in India। It showcases Kalidas' mastery of imagery and poetic expressions। तो ये कालिदास का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ डिटेल है इसकी और उसके जो लिटरेरी सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़रूरी है। अब जो छठा क्वेश्चन आपको दिख रहा है वह एक्सप्लेन आश्रम सिस्टम। आश्रम है अपने सिलेबस में, संस्कार हैं, वर्ण व्यवस्था है। आश्रम इम्पॉर्टेंट है। पहला है ब्रह्मचर्य, स्टूडेंट स्टेज कहते हैं इसको। द फर्स्ट स्टेज इज ब्रह्मचर्य विच फोकसेस ऑन एजुकेशन सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरा है गृहस्थ आश्रम है, हाउस होल्डर स्टेज है। द सेकेंड स्टेज इज गृहस्थ वेयर इंडिविजुअल्स मैरी, रेज अ फैमिली एंड परस्यू कैरियर और वोकेशन। जो तीसरा आश्रम है अपना वो वानप्रस्थ है, रिटायर स्टेज है ये। द थर्ड स्टेज इज वानप्रस्थ वेयर इंडिविजुअल्स ग्रेजुअली विथड्रॉन फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। जो चौथा है वो संन्यास आश्रम है। द फोर्थ स्टेज इज संन्यास कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट रिन्यूकेशन ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट एंड डिजायर्स। नंबर 7 जो है क्वेश्चन वो मैंने दयानंद सरस्वती जी का लिया है और ये इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, इनको डिस्क्राइब करना है कि क्या कंट्रीब्यूशन था दयानंद सरस्वती का, वो चाहे लिटरेचर में हो चाहे फ्रीडम स्ट्रगल में हो। तो फाउंडिंग ऑफ आर्य समाज, दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। It's a Hindu reform movement aimed at reviving Vedic knowledge and promoting social equality। तो वैदिक नॉलेज पर इन्होंने बहुत जोर दिया है। बैक टू द वेदास इनका स्लोगन था। वो उनका मानना था कि आपको वेदों के ज़माने में नहीं लौटना है, आपको वेदों से प्रेरणा लेनी है, उसकी नॉलेज लेनी है। दूसरा है प्रमोशन ऑफ वैदिक एजुकेशन। He emphasized the importance of Vedic education and promoted the study of Vedas among the masses। थर्ड आपको दिख रहा है एडवोकेसी फॉर सोशल रिफॉर्म।
सामाजिक रिफॉर्म्स में इन्होंने बहुत सुधार किए। दयानंद सरस्वती advocated for various social reforms such as the abolition of caste system, promotion of women's education, and eradication of untouchability. चौथा, स्टैंड्स अगेंस्ट आइडोलेट्री एंड सुपरस्टिशंस। इन्होंने अंधविश्वास और मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ये अपोज आइडल वर्शिप एंड सुपरस्टिशंस, promoting a rational and scientific approach to religion. Propagation of Hindu language. Dayanand Saraswati played a significant role in the promotion of Hindi language as a means to unite the people of India. देखिए, भारत के पहले व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती, जिन्होंने हिंदी में लिखा, और इनका जो ग्रंथ है सत्याग्रह प्रकाश, वो हिंदी का ग्रंथ है, तो हिंदी पर इन्होंने बहुत जोर दिया है। नंबर 6 है कंट्रीब्यूशन टू इंडियन नेशनलिज्म। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका उनका बहुत बड़ा रोल है। हिज आइडियाज ऑफ नेशनल प्राइड, सेल्फ रियलायंस एंड सोशल रिफॉर्म कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड द फ्रीडम मूवमेंट। जो 8th क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो डिस्क्राइब द फीचर्स एंड स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल्स है, कि भारतीय मंदिरों की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या स्टाइल्स हैं। तो 3 स्टाइल्स हैं इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर की, आपको दिख रहा है। नंबर 1 है नागरा स्टाइल, नंबर 2 है द्रविडियन स्टाइल, और नंबर 3 है वेसर स्टाइल। देखते हैं क्या क्या होती हैं। जो नागर स्टाइल है वो उत्तर भारत के मंदिरों की है। दिस स्टाइल इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। Nagara temples typically have a tall curvilinear spear called a shikhara, which rises like a mountain above the main sanctum. तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं, अधिकांश मंदिर वो नागरा शैली पे बनाए गए हैं। जो साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं उनकी शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। द्रविडियन टेम्पल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सदर्न इंडिया, particularly in the states of Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh. तो जो साउथ इंडियन मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली पे बने हुए हैं। तीसरी एक और शैली है जो इन दोनों के बीच की शैली है, जो जिसमें नागर स्टाइल की विशेषताएं भी हैं और द्रविड़ की हैं, वो बीच की है, वो वेसर शैली कहलाती है। आल्सो नोन एज द कर्नाटका और दक्कन स्टाइल। Vesara architecture is a blend of both Nagara and Dravidian styles and is primarily founded in the Deccan region of India. Layout. Temples typically follow a prescribed layout plan called Vastu Shastra, which aligns the temple with cardinal directions and incorporates various elements such as sanctum, sanctorum, गर्भगृह जिसे आप कहते हैं, एक मंडप होता है, हॉल, एंड प्रकरा, एनक्लोजर वॉल्स। नंबर 2 है स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स। टेम्पल्स आर अडोर्न्ड विथ एलोबरेट स्कल्पचर्स एंड कार्विंग डेपिसिटिंग गॉड्स, गॉडेसेस, celestial beings, mythical creatures and scenes from Hindu epics like the Ramayana and Mahabharata। कई ग्रंथों से इन्होंने तस्वीरें ली हैं, मूर्तियां बनाई हैं, तो मूर्तियां मंदिरों में पाई जाती हैं। टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक डाइटीज। ये किसी न किसी देवता को समर्पित होती हैं, किसी देवता का मंदिर होता है। एंड सर्व एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप where devotees offer prayers, rituals and offerings to seek blessing and spiritual guidance। आगे देखते हैं। जो नंबर 9th क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन अजंता पेंटिंग। देखिए, अपने सिलेबस में 3 पेंटिंग्स हैं। पहली जो है वो एंशियंट इंडिया से ली है सिलेबस में, उसे कहते हैं रॉक पेंटिंग। नंबर 2 जो है वो मुग़ल पेंटिंग है, और नंबर 3 जो ली है वो अजंता पेंटिंग है। अजंता पेंटिंग इम्पॉर्टेंट है। अब जो अजंता है, पहले देखेंगे कहाँ पर स्थित है। अजंता लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र प्रोविंस। तो महाराष्ट्र में के औरंगाबाद ज़िले में अजंता है। देयर आर 3 मेन थीम्स ऑफ अजंता पेंटिंग्स।
embellishments, illustration, and descriptions. Embellishments have been made from various flowers, leaves, trees, and animals and birds. जो खाली स्थान भरने के लिए ये फूलों का, पत्तियों का, पेड़ों का, जानवरों का इस्तेमाल करते थे. Many Buddha and Buddhist Bodhisattva have been depicted. The events related to the physical life of the Buddha are beautifully depicted. तो महात्मा बुद्ध की जो चित्र हैं वो अजंता में पाए जाते हैं. दो मेथड्स हैं अजंता पेंटिंग के. मेथड्स ऑफ पेंटिंग ऑफ अजंता. फर्स्ट इज फ्रेस्को. इन द फर्स्ट पेंटिंग्स वर मेड ऑन वेट प्लास्टर एंड द पेंटिंग वाज डन ओनली विथ प्योर कलर्स. ये फ्रेस्को है. दूसरा है टेम्परा. इन द सेकंड मेथड ड्राइंग्स वर मेड ऑन ड्राइड प्लास्टर एंड एग वाइट एंड लाइम वर मिक्सड विद कलर. तो इसमें कई जैसे चित्र बनाए हैं. शंखचूर्णा, शिलाचूर्ण कहते हैं, सीता मिश्री, खाओडंग, वाइट क्ले, ब्रान एक्स्ट्रा, ये सब मिलाया जाता था और वर प्रिपेयर्ड बाय क्रशिंग थिक पेस्ट, और उसका पेस्ट बना लिया जाता था. नंबर 10 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वह डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वराहमिहिर इन द फील्ड ऑफ साइंस. तो वराहमिहिर जो थे एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर एंड पॉलीमैथ. वराहमिहिर born in 505 and passed away in 587, also known as the Varha or Mihira, was an ancient Indian who resided in Ujjain, Madhya Pradesh, India. Varamihir claims that while the summarized prior works on astronomy, the Shilp Shastra, and temple building in some verses, his exposition of many design theories and models is among the earliest texts to have survived. पंच सिद्धांति का इन्होंने दिया. द वर्क इज समरी of 5 preceding work on mathematical astronomy by 5 writers, including the Surya Siddhant, Romak Siddhant, Polisia Siddhant, Vashisht Siddhant, and the Pitamaha Siddhant. बृहद संहिता है, वराहमिहिर इंसाइक्लोपीडिया बृहद संहिता कहलाती है. इज अनदर सिग्निफिकेंट एडिशन. इवन थ्रू द बुक फोकसेस primarily on divination, it also covers a wide range of other topics. तो ये जो किताबें हैं बृहद संहिता, ये वराहमिहिर ने लिखी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष के सिद्धांत दे रखे हैं. एस्ट्रोलॉजी भी है इसमें, आपको देख रहा है. मिहिर's मोस्ट फेमस एस्ट्रोलॉजिकल वर्क इज होरा शास्त्र कहलाता है वो, जिसे बृहद जातक भी कहते हैं. इट इज़ अ लार्ज रिटन इन कोड लैंग्वेज. फॉर दिस बुक मोर देन a dozen commentaries have been composed. तो ये आपने क्वेश्चंस देखे, ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से लिख करके आने हैं और शुरू में चार्ट बना देना है, और उसके बाद चार्ट बनाने के बाद ही आप उसको अंदर लिखें. चार्ट से ये फ़ायदा होता है कि वो चीज़ क्लियर हो जाती है पहले पेज पे कि आप अंदर क्या लिखने वाले हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.